Okay. In order to start the second exercise of triangle, we'll first study about the theorem. वो दो थ्योरम जो मैंने ट्राइंगल के फर्स्ट डे आपको लिखवाया था, उसी को हाउ डू वी प्रूव वो पढ़ते हैं थ्योरम. एंगल्स opposite to equal sides are equal. मैंने ये आप लोगों को समझाया था कि अगर एक ट्राइंगल में दो साइड इक्वल है तो उसके ऑपोजिट के जो एंगल है वो भी इक्वल होगा, राइट. यही चीज को अब हम लोग प्रूफ करेंगे. पहले समझ लो, व्हाट इज अ ट्राइंगल नोन एज इफ इट्स टू साइड्स आर इक्वल? आइसोसेलेस ट्राइंगल. हाँ या ना? तो अगर एक ट्राइंगल का दो साइड इक्वल है, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट. व्हाट इज स्पेशल अबाउट एन आइसोसेलेस ट्राइंगल? दो साइड तो इक्वल है ही, एंगल इक्वल तो मुझे प्रूफ करना है, तो वो तो यूज कर नहीं सकते. नाउ इफ आई हैव एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, पहले मैं समझा देती हूँ. ये मेरा आइसोसेलेस ट्राइंगल है. सो ये अगर दोनों साइड इक्वल है मेरा, तो ये जो एंगल ए वाला चीज है, मैं अगर यहाँ से मीडियन बनाती हूँ. नाउ व्हाट इज अ मीडियन? मिड पॉइंट. दैट मीन्स इफ ए डी इज अ मीडियन, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, यानी बी डी इक्वल टू डी सी. हाँ या ना? ऑल्सो यही मीडियन परपेंडिकुलर भी होगा, ओनली बिकॉज ये दोनों साइड इक्वल. तो मीडियन भी यही होगा, परपेंडिकुलर भी यही होगा. पर अगर मैं बी से टानती हूँ, बीई, वो जरूरी नहीं है. अगर मैं यहां से मीडियन बनाती हूँ, इट इज नॉट नेसेसरी कि ये परपेंडिकुलर होगा. ठीक है. ये परपेंडिकुलर वाली हरकत खाली उसी मीडियन के लिए है जो वो दोनों इक्वल के बीच में बन रहा है, सिर्फ. अब यही अगर इक्विलेटरल होता, तो अब तो तीनों साइड इक्वल होता है, तो सारा मीडियन खुद ही परपेंडिकुलर होता है. समझ आया? क्लियर है? दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. समझ आया? सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये मीडियन को, अब सी हम लोग ये चौक चैप्टर में किस में पढ़ रहे हैं? ट्राइंगल. ट्राइंगल में हम लोग ने अभी तक क्या पढ़ा? कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल. व्हाट इज कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल? इक्वालिटी, आइडेंटिकल होना. वो हम लोग दो तरीके से प्रूफ करता है. क्या क्या? ऐसे है, साइड एंगल साइड, दो साइड इक्वल दिखा दो और उसके बीच का एंगल, या फिर एंगल एंगल साइड, दो साइड बीच का या साइड का कोई सा भी एक साइड दिखा दो, राइट. उसको क्योंकि हम कॉन्ग्रुएंसी पढ़ के आए हैं, तो ये चीज मैं कॉन्ग्रुएंसी से ही प्रूफ करूंगी. कॉन्ग्रुएंसी के लिए दो ट्राइंगल तो चाहिएगा. तो मैं अगर ये मीडियन नहीं बनाऊं, अगर मैं ये मीडियन नहीं बनाऊं, तब तो एक ही ट्राइंगल हुआ. मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूंगी क्या चीज से? हाँ या ना? सो आई वांट टू ट्राइंगल. और मैं ट्राइंगल भी वैसा चाहती हूँ जिसमें एक साइड एक ट्राइंगल में और दूसरा वाला साइड दूसरे ट्राइंगल में, तभी तो बोल पाएंगे इन दिस एंड दिस ए बी इक्वल टू ए सी, right? So I want to divide this triangle into two parts where AB is the side in one part and A side AC is in another part. तो मैंने ये प्रॉपर्टी यूज करने के लिए ये वाला बनाया. ठीक है. सो व्हाट इज AB? आई हैड गिवन में ABC an isosceles triangle AB equal to AC. I have to prove, मतलब एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, वो तो स्टेटमेंट हो गया. इस डायग्राम के हिसाब से व्हाट डू आई नीड टू प्रूव? रॉन्ग. रॉन्ग. आप मेरे को प्रूफ बोल रहे हैं, मैं आपको पूछ रही हूँ आपको प्रूफ करना क्या है? व्हाट इज इट? व्हाट इज योर डेस्टिनी? फाइनली क्या प्रूफ करना है? एंगल इक्वल ए बी डी इक्वल टू ए सी डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी प्रूफ करना है, राइट. इसके लिए मैंने दो ट्राइंगल बनाए जिनके वो पार्ट्स हैं. समझ आया? अब मैंने ए डी इज अ मीडियन बोला, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये मीडियन 90 भी होगा. हाँ या ना? नाउ व्हाट विल हैपन? ये एंगल बाइसेक्टर भी होगा, सब कुछ होगा ये एक ही लाइन सारा काम करेगा. इट विल ऑल्सो बी अ बाइसेक्टर ऑफ द साइड बीसी. इट विल ऑल्सो बी अ एंगल बाइसेक्टर, सब कुछ ही होगा ये. सो नाउ यू टेल मी, इन बिटवीन एबीडी एंड एडीसी हाउ डू आई प्रूव देम टू बी कॉन्ग्रुएंट? ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, ए डी कॉमन है, तीन साइड हो गया ये तो. अगर ये दोनों इक्वल है और आप बोल रहे हो ये कॉमन है, दो साइड होने से एंगल कौन सा लेना पड़ता है? ये बीच वाला लेना ही पड़ेगा आपको. आर दे इक्वल? हाँ, क्यों? एंगल बाई सेक्टर, राइट. हो गया दोनों कॉन्ग्रुएंट. सीपी सीटी से बी इक्वल टू सी बोल देगा.
हाँ या ना? समझ आया लॉजिक? लिखते हैं लेट। लेट क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि क्वेश्चन में नामकरण नहीं किया हुआ था। नामकरण तो हम खुद कर रहे हैं, तो मैं गिवन नहीं लिख सकते, दे डिड नॉट गिव अस, आई एम अज्यूमिंग। सो लेट ABC be an isosceles triangle in which AB equal AC. To prove angle B equal angle C. Construction. Let us draw. अब जैसे मैंने प्रूव करने के टाइम पर रियलाइज किया, आई डोंट वांट मीडियन, आई डोंट वांट परपेंडिकुलर, व्हाट आई वांट एंगल बाइसेक्टर, राइट? तो वही बोलते, लेट अस ड्रॉ AD, the angle bisector hmm, of angle BAC which intersects BC at D. यहाँ तक कोई दिक्कत? प्रूफ। सिंस AD is angle bisector, तो मेरे को क्या मिलेगा? रेडी करके जाते, व्हाट विल आई गेट? एंगल BAD इक्वल एंगल CAD 1। अब दोनों ट्राइंगल लिया और उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते। इन ट्राइंगल BAD एंड ट्राइंगल CAD, ये एक एक एंगल तो इक्वल है फ्रॉम वन। AB इक्वल्स टू AC गिवन, AD इक्वल्स टू AD कॉमन, हो गया दोनों कॉन्ग्रुएंट बाय द प्रॉपर्टी। Triangle BAD is congruent to triangle CAD by the property side angle side. तो एंगल ABD इक्वल एंगल ACD CPCT। ये क्यों? इसमें AD और AD इक्वल था, पहला ट्राइंगल में AD के ऑपोजिट एंगल B और दूसरा ट्राइंगल में AD के ऑपोजिट एंगल C, तो ये दोनों इक्वल हो, दो इक्वल साइड के ऑपोजिट वाला एंगल। हाँ, यही तो B और C है। हम्म? अब यही इसका इक्वल उल्टा प्रूफ करते हैं, मतलब हम्म कैसे इसका उल्टा? मतलब यहाँ पे क्या दिया था मैंने? दो साइड इक्वल है, ऑपोजिट का एंगल भी इक्वल होगा। अब मैं क्या बोल रही हूँ? दो एंगल इक्वल है, उसके ऑपोजिट वाला साइड भी इक्वल होगा। सो थ्योरम, एंगल्स ऑपोजिट equal sides are also equal. Angles opposite to equal sides are also equal. Same. सबसे पहले we have a triangle जिसमें बोला है ये दोनों एंगल सपोज इक्वल है, तो प्रूफ क्या करना है? इसके ऑपोजिट AC है, इसके ऑपोजिट AB है, ये दोनों भी इक्वल होगा। याद रखना ये प्रॉपर्टी एक ट्राइंगल में ही होता है, दो अलग अलग ट्राइंगल में नहीं हो सकता ये चीज, ठीक है? सो गिवन क्या है? ABC एक ट्राइंगल है जिसमें एंगल B और एंगल C इक्वल है। प्रूफ क्या करना है? AB इक्वल टू AC। हाँ या ना? सेम कंस्ट्रक्शन, एंगल बाई सेक्टर बनाएंगे। बोलो। AD कॉमन, क्योंकि एंगल बाई सेक्टर है तो ये और ये एंगल इक्वल होगा, और B इक्वल टू C उन्होंने दे रखा है। सो व्हाट कैन आई कंक्लूड? दे आर कॉन्ग्रुएंट बाय द प्रॉपर्टी एंगल एंगल साइड।
हम्म लेट ABC be a triangle such that angle B equal angle C. To prove AB equal AC. Construction. Let us draw angle bisector AD. Proof. Since AD is angle bisector, therefore angle BAD equal angle CAD. One mark कर दिया. In triangle BAD and triangle CAD, ये दोनों एंगल इक्वल है फ्रॉम वन. AD और AD कॉमन. एंगल बी एंगल ABD इक्वल एंगल ACD गिवन. सो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया बाय द प्रॉपर्टी एंगल एंगल. हाँ. सो CPCT से क्या मिलेगा? क्या मिलेगा CPCT से? AB इक्वल AC. हाँ है ना. सो एक ट्राइंगल में अगर दो साइड इक्वल है तो दो एंगल भी इक्वल होगा ऑपोजिट वाला. या अगर दो एंगल इक्वल बोला है तो दोनों एंगल के ऑपोजिट का साइड भी इक्वल होगा. क्या ये समझ आ गया? हम्म. लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज. एक्सरसाइज 7 सबसे पहले डायग्राम बनाओ. डायग्राम में सोचो कि क्या किया जा सकता है, देन विल मूव फॉरवर्ड. नंबर वन. इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC, ये है AB इक्वल टू AC दिया हुआ है. The bisector of angle B and C intersect each other at O. एंगल B का ये बाइसेक्टर है, एंगल C का ये बाइसेक्टर है, दोनों मिल रहा है O पे. हाँ या ना? ठीक है. ज्वाइन A टू O. A और O को ज्वाइन करने बोला, वो भी ज्वाइन कर दिया. यहां तक डायग्राम समझ आ गया? हम्म. अब क्या बोला है प्रूफ करने? शो दैट OB इक्वल टू OC. ये और ये इक्वल करने बोला है. नंबर टू. AO बाइसेक्स एंगल O. इसका मतलब AO बाइसेक्स एंगल A, सॉरी, AO बाइसेक्स एंगल A. इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है. तो अगर आप ध्यान दो, जो मेरे को प्रूफ करने दिया है, OB OC और दोनों पिंक वाला एंगल इक्वल, ये दोनों कौन से ट्राइंगल्स का पार्ट है? AOB AOC. तो अगर मैंने उन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो CPCT में उन दोनों को लिख देगा. हाँ या ना?
पर उसके लिए क्या चाहिएगा, कॉन्ग्रुएंसी तो प्रूफ करना पड़ेगा, हाँ या ना? कैसे करोगे? मुझे इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। बोलिए, हाउ विल आई प्रूव देम टू बी कॉन्ग्रुएंट? बोलिए, ए ओ कॉमन, ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है। अब कौन बोला? बी ओ या सी ओ ए इक्वल कौन बोला आपको? वो तो प्रूफ करना है। कैसे? कहाँ से? अब देखो, ठीक, अगेन, गिवन क्या है? गिवन देखो हमेशा, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इक्वल ए सी, बाइसेक्टर्स ऑफ ओ बी एंड ओ सी मीट एट ओ। इसका मतलब ओ बी बाइसेक्स एंगल बी, ओ सी बाइसेक्स एंगल सी, ये दिया हुआ है। पहला टू प्रूफ, नंबर वन, ओ बी इक्वल टू ओ सी। नंबर टू, ओ ए बाइसेक्स एंगल ए, ये प्रूफ करना है। इसका मतलब मेरे को क्या प्रूफ करना है? ओ ए बी इक्वल ओ ए सी, ये मेरे को प्रूफ करना है, हाँ या ना? अब आप एक चीज देखो, प्रूफ, अगर ओ बी बाइसेक्स एंगल बी, ये लाइन अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो ये और ये इक्वल होगा, हाँ है ना? और ये पूरा का क्या होगा, आधा होगा। एंगल ओ बी सी इक्वल एंगल ओ बी ए विल बी हाफ ऑफ एंगल बी, पूरा का आधा। सेम, ओ सी बाइसेक्स एंगल सी, यहां से क्या मिलेगा? ओ सी बी इक्वल ओ सी ए हाफ ऑफ एंगल सी, हाँ। अब इन ट्राइंगल ए बी सी, ये आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, ये और ये इक्वल है, ए बी इक्वल टू ए सी, देन व्हाट कैन आई कंक्लूड? ए बी के ऑपोजिट कौन सा एंगल है? ए सी के ऑपोजिट, ये दोनों इक्वल होगा, क्यों? एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, हाँ या ना? तो इसका आधा भी तो इक्वल होगा दोनों का। हम्म, कौन है हाफ ऑफ एंगल सी? ओ सी बी और ओ सी है। कौन है हाफ ऑफ बी? ओ बी सी, ओ बी ए, ये चारों इक्वल हो गया एक दूसरे के। हम्म, अब ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है, ओ बी ए, एंगल ओ बी ए इक्वल एंगल ओ सी सी, माइक्रोन ओ सी बी, ये रहा, ओ बी ए इज सेम एज एंगल ओ सी बी, ये और ये इक्वल है। तो इस ट्राइंगल में अगर दो एंगल इक्वल है तो दोनों के ऑपोजिट वाला साइड भी तो इक्वल होगा। तो इसके ऑपोजिट ये है और इसके ऑपोजिट ये है, तो इसका ओ सी आ रहा है, ओ बी सी होगा, माय गॉड, ये बना लिया, इक्वल टू ओ बी, रीजन, साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स
आर इक्वल, हाँ या ना? इसको 4 बोलते हैं एंड वी हैव प्रूव्ड नंबर 1। यही तो पहले प्रूफ करना था। सेकंड वाला जो प्रूफ है उसके लिए ये ट्राइंगल लिया और ये वाला लिया, ओ ए बी, भूल से गलत नाम दे दिया, ये ओ है ये ए है। ओ बी इक्वल टू ओ सी हमने अभी प्रूव किया, हाँ या ना? ए बी इक्वल टू ए सी क्वेश्चन में दिया हुआ है, अग्री? इन दोनों के बीच का एंगल कौन है? ओ बी ए, ये कौन है? ओ सी ए, ये दोनों भी इक्वल हमने प्रूव कर लिया, हाँ ना? हो गया कॉन्ग्रुएंट साइड एंगल साइड से। मैंने एओ कॉमन यूज ही नहीं किया, क्योंकि अगर एओ यूज करूंगी तो ऊपर वाला यूज करना पड़ेगा, पर वो दिया ही नहीं हो तो प्रूफ करना अपने को, हाँ या ना? तो इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल ए ओ सी, ओ बी इक्वल ओ सी फ्रॉम 4, एंगल ए बी ओ इक्वल एंगल ए सी ओ फ्रॉम 3, ए बी इक्वल्स टू ए सी गिवन। So triangle AOB is congruent to triangle AOC by side angle side. तो CPCT में ओ ए बी इक्वल ओ ए सी लिख सकते हैं। ये येलो के ऑपोजिट ही है, ये वाला येलो के ऑपोजिट ही है, CPCT। और ये दोनों अगर इक्वल है इसका मतलब क्या हुआ? ओ ए बाइसेक्स एंगल ए, क्योंकि ये दोनों पार्ट एंगल ए का ही तो है और दोनों टुकड़ा इक्वल है। समझ आया? आपका सीपीसीटी से ये दोनों एंगल इक्वल आ गया। ये दोनों एंगल कौन है मेरा? ये पिंक वाला। अगर ये पिंक वाला दोनों इक्वल है मतलब ओए उसका दो टुकड़ा कर रहा है इक्वल, वही तो बाइसेक्ट करना होगा, हाँ या ना? क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2, ए बी सी perpendicular D. Proof. Since AD is perpendicular bisector, angle ADB equal angle ADC 90, BD equal DC। अब ये जो ट्राइंगल है ए डी बी एंड ट्राइंगल ए डी सी, दोनों में एक एक तो 90 हो ही गया। बी डी और डी सी इक्वल है, ए डी, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है बाय द प्रॉपर्टी साइड एंगल साइड। तो ए बी इक्वल टू ए सी सी पी सी टी, यही प्रूफ करना था। मैच हो रहा है? 3, इन ट्राइंगल नंबर 3, आपका ये वाला ट्राइंगल दिया हुआ है जिसमें बोला है ए बी इक्वल टू ए सी है, तो एंगल बी एंगल सी इक्वल हो गई। यहाँ से एक परपेंडिकुलर बनाया बीई, इधर से परपेंडिकुलर बनाया सी एफ। सो इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी, एंगल सी इक्वल टू एंगल बी, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब ये दोनों ट्राइंगल ले लेता, बी एफ सी, इन ट्राइंगल बी एफ सी एंड ट्राइंगल बीई सी, दोनों में बीसी कॉमन है, एंगल बी सी, ये वाला एंगल एफ सी बी इक्वल एंगल ई सी बी, बेसिकली एंगल
बी इक्वल टू एंगल सी तो हो रहा है। हाँ, एंड 90 डिग्री वाला बी एफ सी इक्वल टू एंगल बी ई सी इक्वल टू 90 डिग्री गिवन है। तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया बाय द प्रॉपर्टी एंगल एंगल साइड। सीपीसीटी में हम लोगों को सी बी ई इक्वल टू सी एफ मिल जाएगा। हम्म ये बी के ऑपोजिट सी एफ और ये वाला सी के ऑपोजिट बी ई। ठीक है। नंबर 4, ABC is a triangle in which ये परपेंडिकुलर है हम लोगों का BE and we have this perpendicular CF. Prove that triangle ABE ये and ये इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है। हाँ या ना? तो ये और ये एंगल तो 90 है ही। हम्म ABC is a triangle in which altitudes BE and CF, two sides AC and AB are equal. Altitude equal है, ये भी तो बोला हुआ है B इक्वल टू सी एफ। हाँ या ना? एंड ये एंगल तो दोनों में कॉमन है, ए बी ई में भी ये एंगल आता है, ए सी एफ में भी ये एंगल आता है, तो ये दोनों में कॉमन हो गया। सो दे आर कॉन्ग्रुएंट हो गया नंबर 1। सीपीसीटी से ए बी इक्वल टू ए सी मिल रहा है हम लोग को। ये रहा ए बी ई ये वाला है और आपका ए सी एफ ये वाला है, दोनों में एंगल ये कॉमन है। तो इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी एफ एंगल बी ए ई इक्वल एंगल सी ए एफ कॉमन। बी ए इक्वल सी एफ गिवन एंगल ए ई बी इक्वल एंगल ए एफ सी 90। तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया बाय द प्रॉपर्टी, बाय द प्रॉपर्टी एंगल एंगल साइड। फर्स्ट वाला प्रूफ हो गया एंड ए बी इक्वल टू ए सी सीपीसीटी। नंबर 2 बोला है प्रूफ करने, क्वेश्चन भी नहीं पड़ता। क्लियर? हम्म ओके, दैट्स